जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 11th भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के अंतर्गत इस बात का अध्ययन करेंगे कि उच्च पैदावार वाली किस्म के बीज क्या होते हैं, हाई यील्ड वैरायटी सीड से क्या होते हैं। आपको इसमें एक चित्र दिख रहा है और ये चित्र एक पर्पस से लिया गया है। ये चित्र से आपको गेहूं और चावल के चित्र हैं, यानी आपको इस चित्र से एक ऑब्जेक्टिव याद रहेगा कि जो है हरित क्रांति के समय जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स थे, उच्च पैदावार वाले जो बीज थे, उनसे गेहूं और चावल की उत्पादकता में वृद्धि हुई। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव में आएगा कि किस फसल के उत्पादन में मुख्यतः वृद्धि हुई, तो क्या हो जाएगा, गेहूं और चावल। अच्छा, ये जो टॉपिक है इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अधिक आते हैं। तो ये जो आंसर है वो आपको इस दृष्टि से याद नहीं करना है कि ये आंसर आपको लिखना पड़ेगा। ये आंसर नहीं लिखना पड़ेगा, बल्कि इससे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। इसलिए इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपको केवल कॉन्सेप्ट याद करना है, इसके लिख कर रखना है, लेकिन कॉन्सेप्ट याद करना है। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएंगे इस टॉपिक में से। उच्च पैदावार वाले बीज क्या हैं? तो उच्च पैदावार वाली किस्म के जो बीज हैं उनका विकास किसने किया? तो नॉर्मन बोरलॉग जो हैं उन्होंने इसका विकास किया। ये जो थे वो नोबेल पुरस्कार विजेता थे और मैक्सिको के अर्थशास्त्री थे। तो ये तीनों आपके ऑब्जेक्टिव हुए। तो आपको एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब ये जो बीज थे वे अधिक उत्पादन देते थे। अधिक उत्पादन तो देते थे, लेकिन इनमें अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक और कीटनाशक का भी अधिक उपयोग होता था और सिंचाई की भी अधिक आवश्यकता होती थी। अब ये जो है इनका विकास जब हुआ उच्च पैदावार वाली किस्मों का 1966 में, HYV जो है किसे कहा जाता है ये पूछा जाए तो HYV हाई यील्ड वैरायटी यानी उच्च पैदावार वाली किस्म के सीड को कहा जाता है। और ये जो है आपको ये भी आ सकता है कि हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों का प्रयोग प्रारंभ हुआ, तो HYV बीजों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई? 1966 में प्रारंभ हुई। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप किन फसलों के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई? तो गेहूं और चावल के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई। चूँकि इसमें से ऑब्जेक्टिव बहुत पूछे जाते हैं, तो मैंने आंसर में बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है। इससे मत डरिए कि हमें इतना सारा याद कैसे होगा। आपको तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना पड़ेगा। फिर है HYV जो बीज होते हैं उच्च पैदावार वाली किस्म के बीज, ये सामान्य बीजों की तुलना में तेज़ी से उत्पादन को बढ़ाते हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि उत्पादन तेज़ी से बढ़ता है और कम समय में अधिक उत्पादन हो जाता है। तो ये कम समय आपको याद रखना है। विशेषताएं आएंगी कि HY बीज की विशेषता क्या है, तो ये कम समय में अधिक उत्पादन कर देते हैं। फिर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है कि ये जो HYV बीज हैं इनका प्रयोग कहाँ पर प्रारंभ में किया गया? तो प्रारंभ में इसका प्रयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में किया गया। ये नाम आपको याद रखना है। जब देश स्वतंत्र हुआ था तो कृषि उत्पादन कम था। उस समय उच्च पैदावार वाली किस्म के बीजों का प्रयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में करके कृषि उत्पादन को बढ़ाने की चेष्टा की गई और बाद में इसे अन्य राज्यों में भी लागू कर दिया गया। इसका प्रयोग प्रारंभ किया गया। फिर ये जो HYV बीज हैं इनके प्रयोग से क्या हुआ कि 1967-68 में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 25% वृद्धि हुई। तो ये बहुत सारा है, एक ही क्वेश्चन से आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इसमें कवर होंगे। तो इसको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। व्हाट आर हाई यील्ड वैरायटी सीड? हाई यील्ड वैरायटी सीड क्या है?
This question is for objective question, not an analytic answer. Okay. Uh, we high yield variety sheets was developed by Norman Warlock. ये जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स थे वो नॉर्मन वारलॉग जो थे उनके द्वारा डेवलप किए गए, उनका विकास किया गया। और ये किस स्थान के अर्थशास्त्री थे? तो ये मैक्सिको के अर्थशास्त्री थे और इन्हें नोबेल प्राइज भी प्राप्त हुआ था। दिस सीड आर मोर प्रोडक्टिव, ये जो थे अधिक प्रोडक्टिव थे, लेकिन इन्हें नीड रेगुलर एंड एडिक्वेट इरिगेशन, इन्हें इरिगेशन अधिक चाहिए था। विद ग्रेट यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड, अधिक उत्पादन तो देते थे लेकिन इन्हें अधिक इरिगेशन, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र की भी आवश्यकता होती थी। इन बीजों का बीजों का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? 1966 में ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ इनका प्रयोग प्रारंभ हुआ। तो व्हाट इज व्हेन ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट? 1966. Which type of seeds are used in green revaluation? HYV seeds are used in this revaluation. And which crop are grown in green revaluation? Rice and beet are grown in green revaluation. HYV seed were used in state like पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। मतलब ये जो HYV बीज थे जो इनिशियली स्टार्टिंग में ये पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इनका प्रयोग प्रारंभ हुआ। Consequent to the use HYV seed, the production of food grain in 1967-68 increased by 25% approx. मीन्स HYV बीज के यूज़ से जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था वो 1967-68 में 25% इंक्रीज हुआ। So this question is for objective only. Okay, thank you.